अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली द वाइट साइड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। As we all know that the world has been hit hardly because of this pandemic. This virus has shackled the healthcare system of the subcontinent. So I am making this video as a case study for medical students, and I will tell you about the treatment of COVID, that how my mother get out of this deadly virus. Overview the whole slides. I will tell you about the my mother's condition, how my mother got COVID positive on 4th May 2021. She was shifted to hospital on 9th May, and how we come to know about the symptoms. So in this video we will discuss all the relevant factors about the COVID and how we give defeat to this COVID. Moreover, in this video we will discuss the medication, treatment, and the fair control and the management in extreme COVID health conditions. So I just want to give a one liner to all my listeners that COVID is all about the management. If you manage the COVID well, the patient will get recovery very soon. If you unable to get management, so there will be a lot of problems for the patient as well as for the attendants of the patients and the relatives of the patients. Unfortunately, my mother got COVID positive on 4th May 2021. The history of patient I will share it with you, that she is a diabetic patient with HB1AC of 12.0. She is hypertensive. She has the cardiac problem, joints pain, and increased cholesterol. Her age is 59 years and having the weight of 98 kg. One thing should I will discuss with all of you, the listeners, that after the COVID, my mother weight lost almost to the 9 to 10 kg आफ्टर दैट. तो हुआ यूँ कि अम्मी जी को कोविड हो गया 4 मई को. अम्मी की जो हिस्ट्री है वो ये कि डायबिटिक पेशेंट है, HB1AC 12 है, हाइपरटेंसिव और कार्डिक इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हैविंग द LFTs एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इट्स ऑलवेज इंक्रीज्ड. अम्मी जी की उम्र 59 ईयर्स है एंड वेट 98 kg है. मैं एक बात यहाँ पर सबको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे ही अम्मी की तबीयत ठीक हुई तो उनका जो वेट लॉस हुआ वो फ्रॉम 98 टू 93 पे आ गया. विद इन वन वीक देर वाज अ ड्रास्टिक चेंज एंड ड्रास्टिक decreasing of the weight. My mother went to a funeral where she got COVID. और जैसे ही वो घर लौटी तो उनको हैवी फीवर हुआ. मैंने उनकी शुगर चेक की तो इट वाज 583. शी हैड ए माइल्ड पेन इन जॉइंट्स, नेक एंड शोल्डर एरिया. जब हमने हार्ट बीट चेक की थ्रू पल्स ऑक्सीमीटर तो सैचुरेशन लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया 88% पे और हार्ट बीट वो 55 तक पहुंच गई थी. दैट वाज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. और उसी दौरान अम्मी के को खांसी शुरू हो गई, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वो था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था. तो दैट वाज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ. तो वेरी नेक्स्ट डे हमने अपनी वालदा को क्वारंटीन कर दिया, आइसोलेट कर दिया, लेकिन हमने और क्वारंटीन घर में ही किया. कुछ अरसे के बाद फॉर द 6 to 7 आवर्स आफ्टर दैट अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई. तो आई वेंट टू ए डॉक्टर, अ पल्मोनोलॉजिस्ट. उसने मुझे एडवाइस की कि आप अपनी अम्मी को हॉस्पिटलाइज्ड कर दें और हॉस्पिटल में उनकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी. मुझे वो आइडिया भी पसंद आया और उसके बाद जो है मैंने अम्मी को डायग्नोज करने का फ़ैसला किया. तो हमने सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाया, फिर CT स्कैन करवाया, HCRT, जिसमें हमें वाज़े तौर पे बता दिया कि 15% लंग्स ने को डैमेज कर चुका है ये वायरस. और अगर आपने इनको मज़ीद इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट ना की तो ये वायरस बढ़ता और पूरे लंग्स तक पहुंच जाएगा.
तो वी वर इन वेरी हरी। सो 9 मई को हमने अम्मी जी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए तो द इन्वायरमेंट वाज वेरी टेंस्ड और क्रीपी इन्वायरमेंट था कोविड वार्ड्स में। जल्द ही अम्मी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया गया। तो आफ्टर दैट वी हैव कंसल्टेड विद द पल्मोनोलॉजिस्ट एंड ही स्टार्टेड द ट्रीटमेंट ऑफ मदर। तो मॉर्निंग में हमने एंटीबायोटिक्स देने शुरू किए विद हैवी डोज। और एक और भी हमें जो ख़तरा महसूस हो रहा था वो ये कि कोविड हमेशा क्लॉटिंग की तरफ जा रहा था। तो हमने एंटी क्लॉटिंग इंजेक्शन क्लेक्जीन 60 मिलीग्राम वो दिया। और इवनिंग में हमने एंटीवायरल इंजेक्शन स्टार्ट किए जिसकी वजह से काफ़ी अफादा हुआ। इंजेक्शन रेडजी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसकी 6 डोजेज़ हमने वालदा को दी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है मेडिसिन की, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के हवाले से, और आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है उन चीज़ों की जिससे आपके पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती है। तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना वो किस तरह से की जा सकती है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट ने ही, जो हमारे डॉक्टर साहब थे उन्होंने ही हमें कंसल्ट किया और हमने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने हमें एडवाइस की कि कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसकी वजह से आप लंग्स की एक्सरसाइजेज़ होंगी और उससे जो है ना इम्यूनिटी लेवल भी इंक्रीज़ होगा। 8 घंटे की स्लीप है और इनटेक्स हैं जिसमें 100 CAC हम ले रहे थे, कैल्शियम की, मल्टीविटामिन्स ले रहे थे and other injections were taking that were here to increase the immunity level। तो एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि एट द टाइम ऑफ कोविड जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है वो होती है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है इंसान को। द अटेंडेंट एंड द पेशेंट वेंट इनटू द डिप्रेशन। क्योंकि वालदा के साथ मैं ख़ुद था जिसकी वजह से मुझे ख़ुद भी डिप्रेसिव थाट्स आ रहे थे। आई वॉज़ वेरी इमोशनली डिस्टर्ब्ड एज वेल दैट। और वालदा का तो हाथ पाँव फूल गए थे कि जब उन्होंने सुना कि मुझे कोविड हो गया और उनको मसनूई ऑक्सीजन यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर लगाया गया। तो वन अटेंडेंट शुड बी देयर जो साइकोलॉजिकली बूस्ट अप करे पेशेंट को, साइकोलॉजिकली इंक्रीज़ करे उनकी मेंटल लेवल को और उस थॉट को कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। मोर ओवर हमारे पास साइकोलॉजिकल एक तो मोटिवेशन के साथ साथ 2 इश्यूज़ और भी थे। इश्यूज़ जो नंबर 1 इशू था वो था कार्डिक इशू था, क्योंकि मेरी वालदा को कार्डिक इशू था पिछले 12 साल से एंड देयर वर द माइल्ड हार्ट अटैक्स एट दैट टाइम। तो हमें इस चीज़ का बहुत इशू था कि पैनिक में और फेयर में अम्मी जान को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इस सिलसिले में आई वेंट टू द डॉक्टर स्पेशली एंड आस्क्ड हिम अबाउट दैट कि कार्डिक इश्यूज़ कोई ना क्रिएट हों। दैन ही एडवाइज्ड मी टू टेक अ टेस्ट ऑफ ट्रॉप टी एंड ट्रॉप आई। अगर किसी भी कोविड पेशेंट जो कि जिसकी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री में उसको कार्डिक इश्यूज़ हुए हैं, तो ट्रॉप आई और ट्रॉप टी का लाजमी टेस्ट करना है। ट्रॉप आई और ट्रॉप टी एक आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ बता देते हैं कि that you have a chance of heart attack in the near future. Other than TROP T, we were taking the CBC reports and the blood sample reports on the daily basis. डॉक्टर साहब जो थे वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे सैचुरेशन लेवल को, CBC को, हार्ट बीट को एंड कार्डिक इश्यूज़ को। हम ये चीज़ जो है ना वो डेली मेंटेन कर रहे थे। विद ऑल दीज मैनेजमेंट एंड ऑल दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स वी हैव टेकन, we have seen after 5 days we have seen a speedy recovery in my mother's health। तो जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी हुई। ये वीडियो मैंने बनाई भी इसीलिए कि आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ द पीपल कि अगर आप को कोविड हो गया है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोविड वायरस की 9 टाइप्स हैं, 9 इकसाम हैं इसकी। एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड लीथल वायरस जो था वो मेरी वालदा को हुआ, तो जिसकी वजह से फ़ौरन ही ऑक्सीजन पर भी चली गई। लेकिन विद द गुड मैनेजमेंट, विद द गुड
प्रेस्क्रिप्शन वी वर एबल टू मैनेज इट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा अब रिकवर हो गई हैं। बट ये है कि देर वाज अ लॉट ऑफ वीकनेस, और स्टिल वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम के वालदा मोर और लेस 10 स्टेप्स ही चल सकती हैं। मेरी दुआ है आप सबसे कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, वेयर द मास्क प्लीज़। You don't know about that situation, about that moment which I was facing at that time, and I cannot tell you about that emotion and about that feelings कि जो उस वक्त मैं फ़ील कर रहा था। एंड मेरे भी हाथ पाँव फूल रहे थे परेशानी से कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और मुख्तलिफ़ सोच आ रही होती हैं। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको एज़ ए ब्रदर ही एडवाइस करूँगा कि आप मास्क पहनिए, जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए। एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू कि आप सब रिकवर हों, स्पीडी रिकवरी हो, और खुदा ताला हमें इस वायरस से निजात दिलाए। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप काइंडली मुझे फ़ीडबैक दें और मुझे कमेंट्स करें, जिससे मैं आपकी चीज़ों को समझ सकूं, एंड आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स एज़ वेल।